अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? होप सो खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं जेएससी और मैं हूं इंजीनियर मोहसिन जमाल। अच्छा फ्रेंड्स, आज आपके लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आया हूं। इंटरेस्टिंग आप इस सेंस में कह सकते हैं कि हर दूसरे घर में इसकी प्रॉब्लम्स पाई जाती है। इस टॉपिक का नाम है डैम्पनेस, यानी कि नमी। और आपने देखा होगा कि हर दूसरे घर में नमी वॉल्स के ऊपर, दूसरे घर में सीलिंग के ऊपर, डोर्स की साइड्स के ऊपर इस तरह की जो डैम्पनेस है वो आपको नज़र आएगी। बेसिकली 5 मेजर रीजंस होती हैं और 5 ही इसकी रेमेडीज़ हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो कि हमें जाननी चाहिए। अगर आप इंजीनियर नहीं भी तो फिर भी आपको पता होनी चाहिए कि हम इसकी रेमेडीज़ कैसे करते हैं और हमें क्या करना चाहिए जब हम किसी भी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जो है ना वो स्टार्ट करते हैं, या हमारी बिल्डिंग अगर बन चुकी है तो हम उसकी रेमेडीज़ जो है ना वो कैसे करते हैं। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इस तरह की वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ शेयर कर सकूं जिससे आपको भी फ़ायदा हो। और चलें दोस्तों, टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो मैं डिस्कस करूं कि डैम्पनेस होती क्या है। डैम्पनेस बेसिकली एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ मॉइस्चर्स। तो जब मॉइस्चर की क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो उसे हम क्या कहेंगे? डैम्पनेस। देखते हैं कि डैम्पनेस की जो है ना वो रीज़न्स क्या है। इसकी जो मेजर और पहली रीज़न्स है वो ये होती है कि हमारी फाउंडेशंस, जहाँ पे हम लोगों ने अपना घर बनाना होता है, जहाँ पे हम लोगों ने अपनी बिल्डिंग, प्लाजा, मार्केट, कुछ भी हम लोगों ने बिल्ड करना होता है, वहाँ की जो हमारी सॉइल है, अगर तो हमारी सॉइल वेट है तो हमारी जो मॉइस्चर है मटेरियल के थ्रू कैपिलरी एक्शन से सब स्ट्रक्चर से सुपर स्ट्रक्चर की तरफ मूव करेगी। इन केस अगर हमारा वाटर टेबल जो है ना वो अप है तो उस केस में भी ऐसा ही होगा कि हमारा जो सब स्ट्रक्चर है, हमारी जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन के थ्रू हमारा जो वो उसके थ्रू प्रोलॉन्ग करती है, फिर वो सीलिंग, फिर दीवारें, फिर वॉशरूम्स की जो साइड्स की दीवार है वो भी इसी वजह से इफेक्ट होती है। मॉइस्चर है, जो हमारी सीपेज है, जो हमारी डैम्पनेस है, वो मूव करेगी, प्रोलॉन्ग करेगी सब स्ट्रक्चर से सुपर स्ट्रक्चर, यानी कि फाउंडेशन से दीवारों की तरफ मूव करेगी। ये तो होगी इसकी पहली रीज़न्स। तो इसकी सेकंड रीज़न क्या होती है कि हमारी प्रॉपर ट्रीटमेंट रूफ़ की जो हम करते हैं वो प्रॉपर हमारी ट्रीटमेंट नहीं होती। थर्ड रीज़न ये है कि हमारी बारिश, रेन, जब हमारी बारिश होती है तो वॉल्स के अंदर अगर किसी जगह पर कोई क्रैक्स आ रहे हैं तो उस क्रैक्स के थ्रू वॉल के अंदर जो ड्रॉप्स हैं, उस हमारा ओपन पोर्शन आ रहा, अगर हमारी वॉल का जो फेस आ रहा, अगर हमने उसको प्लास्टर नहीं किया, हमने ग्राउटिंग नहीं उसकी की, तो उसके अंदर का जो पोर्स होते हैं उस पोर्स के थ्रू हमारा जो बेसिकली वाटर का जो बारिश का पानी है उसके थ्रू हमारी जो इनर सरफेस है वो उसे डैमेज करता है। उसके बाद हमारा मिक्स सिस्टम किस जगह पर डिफेक्ट हो जाता है, उसके जो फिटिंग है वो प्रॉपर नहीं होती, डैमेज हो जाता है किस जगह पे, किसी रीजंस की वजह से, तो वहाँ पे भी हमें फेस करना पड़ता है सीपेज का, हमें फेस करना पड़ता है डैम्पनेस का। और डैम्पनेस के जो नुकसानात है वो आपने देखे होंगे घरों में। ये प्लास्टर को डैमेज करती है, ये हमारे पेंट को डैमेज करती है, अगर हमने टाइलिंग की है तो हमारी टाइलिंग को भी डैमेज कर सकती है। ये हमारी सीलिंग है, हमारी सीलिंग को डैमेज करती है। तो उसके बाद हमारी जो एस्थेटिक लुक होती है घर की, हमारी एस्थेटिक लुक जो है ना वो इफ़ेक्ट करती है। उसके बाद हमारी पुअर कंस्ट्रक्शन में कौन से पॉइंट्स आते हैं? बेसिकली पुअर कंस्ट्रक्शन में हमारे जो पॉइंट्स जिसको फॉलोअप करना चाहिए वो ये है कि हमारा अगर हमने सेकंड क्लास ब्रिक्स यूज़ की है, हमने साल्टी सैंड इस्तेमाल की है, हमने लोकली कोई सीमेंट इस्तेमाल किया है। सीमेंट की बेसिकली जो लाइफ होती है मार्केट की जो आती है वो 28 डेज़ होती है, बट यहाँ पे हमारे जो सीमेंट भी यूज़ करते हैं वो 6 मंथ के ऊपर यूज़ करते हैं। वो भी इस के लिए नुकसानदेह होता है। सीमेंट, सैंड, उसके बाद ब्रिक्स, क्योंकि ये मटेरियल्स हैं कंस्ट्रक्शन के और ये ऑब्जर्व करते हैं पानी को, ऑब्जर्व करेंगे तो उसके लिए इफेक्ट बनेगा। जी, तो इस तरह हमारे ये जो 5 मेजर पॉइंट हैं, जिसमें पहला पॉइंट हमारा था कि कैपिलरी एक्शन से फाउंडेशंस के थ्रू ये सीपेज जो है ना वो डैमेज करती है वॉल्स को। सेकेंड वन कि हमने प्रॉपर रूफ ट्रीटमेंट नहीं की होती। थर्ड वन हमारी बारिश। फोर्थ वन हमारी पुअर कंस्ट्रक्शंस। फिफ्थ वन हमारा प्लम्बिंग सिस्टम। ये 5 पॉइंट हमारे ऐसे हैं, अगर हम इन 5 पॉइंट को डिटेल में देखते हैं तो हम इसकी रेमेडीज़ कर सकते हैं। तो चलें अब हम इसकी रेमेडीज़ की तरफ चलते हैं। जो फर्स्ट वन ये है हमारी डीपीसी।
हमें डीपीसी प्रोवाइड करना पड़ेगी। डीपीसी कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं और डीपीसी की टाइप कौन सी होती हैं? डीपीसी की 2 टाइप्स होती हैं, वर्टिकल्स डीपीसी और सेकंड इज़ हॉरिजॉन्टल डीपीसी। हॉरिजॉन्टल डीपीसी जब हम प्रोवाइड करते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारी डीपीसी प्रॉपर शेप में हो और स्मूथ हमारी जा रही हो। जितनी हमारी वॉल्स की थिकनेस है उसके ऊपर 1.5 इंच उसकी थिकनेस हो, फिर उसके ऊपर एक कोटिंग की जाती है, हमारी बिचुमन की प्रॉपर कोटिंग होनी चाहिए। उसके ऊपर हमारी एक पॉलीथीन की शीट होती है, हमारी प्रॉपर वे में पॉलीथीन की शीट होनी चाहिए। फिर उसके साथ जो हमारी वर्टिकल डीपीसी होती है, वर्टिकल डीपीसी और हॉरिजॉन्टल डीपीसी दोनों को कंबाइन किया जाता है ताकि हमारा जो सीपेज होती है फाउंडेशंस के थ्रू और हमारी फर्श के थ्रू जो हमारी साथ वो प्लोंग ना कर सकें, उसे अवॉइड करने के लिए हम प्लिंथ लेवल के ऊपर डीपीसी को ले करते हैं। बहुत सारे लोग इस तरह करते हैं कि जो हमारी डीपीसी है वो प्लिंथ लेवल से नीचे ले करते हैं। उसका फ़ायदा कोई नहीं, क्योंकि हमारा जो फ्लोर है फ्लोर उससे ऊपर आ रहा है और जैसे ही फ्लोर के ऊपर फ्लोर वॉश करते हैं उसके ऊपर पानी आता है, पानी स्टैंड करता है और वही पानी जो हमारी दीवार होती है, दीवार के साथ कैपिलरी एक्शंस के थ्रू वो हमारी दीवार के साथ प्रोलोंग करता है टू अपसाइड। तो उससे बचने के लिए जो हमारी डीपीसी होती है वो हम जब प्लिंथ लेवल जहाँ पे हमारा स्टार्ट होता है वहाँ पे हम वो दोनों देते हैं, यानी कि हमारा जो फर्श लेवल होता है बेसिकली जिसे हम फर्श लेवल कहते हैं, फर्श लेवल से थोड़ी ऊपर करते हैं उसे, ताकि हमारी जो फर्श का पानी और जो फाउंडेशन से आ रहा है दोनों से हम बच सकें। सेकंड थिंग जो हमारी रूफ़ ट्रीटमेंट है, रूफ़ ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। घर में इतना पैसा बाद में इन्वेस्ट करने से बेहतर यह है कि हम उसकी रूफ़ की पहले ट्रीटमेंट में क्या होता है उसमें यह देखना चाहिए कि हमारी रूफ़ की स्लोप कैसी है, वो प्रॉपर है, प्रॉपर स्लोप अगर तो है तो ठीक है, उसमें पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। जब पानी खड़ा होगा उसके अंदर पोर्स होते हैं और पोर्स के थ्रू हमारी चाहिए सीमेंट मटेरियल की प्रॉपर कोटिंग होनी चाहिए, बिचुमन मटेरियल की प्रॉपर हमारी कोटिंग होनी चाहिए रूफ़ ट्रीटमेंट के लिए। तो उससे ये है कि हमारा जो रूफ़ है वो सिक्योर हो जाएगा जब बारिश होती है उससे। फिर उसके बाद अगर हमारी वॉल्स के अंदर क्रैक्स हैं तो हमें उन क्रैक्स को फिलअप करना चाहिए थ्रू ग्राउटिंग। स्लैब से हमारी सीलिंग तक पानी जाता है और जैसे पानी जाता है फिर वो हमारी जो स्लैब का बॉटम होता है उसे वो इफेक्ट करता है, उसे वो डैमेज करता है, जिससे हमारा जो स्टील होता है वो भी रस्टेड बन जाता है। तो उससे अवॉइड करना चाहिए। उसकी हमारी जो स्लोप है वो प्रॉपर होनी चाहिए। फिर उसके बाद अपनी चेक करनी चाहिए विंडो का जो एरिया है उस साइड्स के उस कॉर्नर पे, डोर के कॉर्नर्स के ऊपर कहीं क्रैक्स तो नहीं है। अगर क्रैक हैं तो हमें उन क्रैक्स को फिलअप करना चाहिए सीमेंट और सैंड के मसाले के साथ। फिर उसके ऊपर एक लेयर लगा देनी चाहिए। उसके बाद थर्ड बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो जिसे जानना बड़ा ज़रूरी है और इसकी इतनी कॉस्ट भी नहीं है, और वो पॉइंट बेसिकली क्या है कि हमें वाटर प्रूफिंग कंपाउंड इस्तेमाल करना चाहिए। वाटर प्रूफिंग कंपाउंड हम डीपीसी में इस्तेमाल कर सकते हैं, वाटर प्रूफिंग कंपाउंड हम प्लास्टर में इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ा इजीली मार्केट में अवेलेबल है आजकल। किसी भी आप मटेरियल शॉप से आप इसे ले सकते हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल की शॉप से आप इसे, किसी भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल की शॉप से आप इसे आसानी से परचेज़ कर सकते हैं। एक्सपेंसिव भी नहीं। उसके बाद इसकी जो क्वांटिटी है वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ कि कितनी क्वांटिटी में कितना यूज़ करना चाहिए। अगर आप एक सीमेंट का बैग ले रहे हैं उसमें 1 kg इस कंपाउंड का जो वाटर प्रूफिंग कंपाउंड है वो 1 kg आप इस्तेमाल करें, इनफ। उसमें ये होता है कि ये पाउडर फॉर्म में भी होता है, लिक्विड फॉर्म में, वो आपकी अपनी चॉइसेस है कि आप उसे किस फॉर्म में ले रहे हैं। आप उसे पाउडर फॉर्म में ले रहे हैं तब भी ठीक है, अगर आप उसे लिक्विड फॉर्म में ले रहे हैं नो इशू, आप किसी भी फॉर्म में से यूज़ कर सकते हैं। बट ये है कि ये ज़रूरी है अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं, अगर आपको लगता है कि आपका ये एरिया, आपका वॉशरूम का, आपका किचन का, जहाँ पे आप पानी जो है ना वो ज़्यादा यूज़ हो रहा है आपका, वहाँ पे आप उसे इस्तेमाल करें, मिक्स करें पेस्ट के साथ, सीमेंट की पेस्ट के साथ मिक्स करके प्लास्टर की एक कोटिंग जो है ना वो लगा दें। उससे भी हम 95% बच जाते हैं, हमारी सीपेज के चांसेस हम उससे बच सकते हैं। उसके बाद हमारा प्लम्बिंग सिस्टम हम जब उसकी फ़िटिंग करते हैं तो प्रॉपर फिट कर रहा है या नहीं कर रहा है, कहीं जल्दी में इसने कोई ऐसा जहाँ पे वो हमारे जॉइंट आ रहे हैं वो जॉइंट उसने लूज तो नहीं रखती है, वो सारी चीज़ें चेक करना पड़ती हैं ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शंस। तो उस सारी चीज़ों का भी उस पॉइंट का ख्याल रखना चाहिए। फिर उसके बाद हमारी पूरी जो कंस्ट्रक्शन थी, हमारी कंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल है, जब हम उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं तो हमें ये चेक करना चाहिए कि हमारा कंस्ट्रक्शन का मटेरियल कैसा आया, कि हमारी जो सैंड है वो साल्टी तो नहीं। सेकंड क्लास ब्रिक्स होती है, सेकंड क्लास ब्रिक्स हमारा बहुत ज़्यादा पानी जो है ना वो अब्जॉर्ब करती है, जिस वजह से ये जो डैम्पनेस है हमारी
वो इफ़ेक्ट करती है हमारी वॉल्स के ऊपर। तो उसके बाद हमारा ग्राउटिंग, जो हमारी ओपन वॉल बाहर की तरफ हमारी वॉल्स होती हैं उसके ऊपर ग्राउटिंग की जाए। अगर हमारा फेस ऐसा आ रहा है कि हमारी बैक साइड वॉल की आ रही है या हमारे घर की साइड्स की वॉल्स आ रही है, उसके ऊपर हम प्लास्टर नहीं करते तो वो भी नुकसानदेह है। कम से कम उसे ग्राउटिंग उसकी ज़रूर करें, फिर उसके ऊपर एक बिचुमन का कोट भी ज़रूर करें, ताकि उस टाइम के हमारे पैसे इन्वेस्ट करना वो बेहतर है, बजाय इसके कि हम उससे डबल कॉस्ट के ऊपर, हमारी एस्थेटिक लुक के ऊपर अफेक्ट हो रही है, उसके बाद हमारी इन्वेस्टमेंट है वो डबल इसके ऊपर हो रही है। तो इन सारी चीज़ों से हम उससे बच सकें। तो गाइस, ये थे आज के वो बेसिकली पॉइंट्स कि हम जो हमारी डैम्पनेस है वो क्या होती है, डैम्पनेस किस वजह से होती है, हम उसे कंट्रोल कैसे करते हैं। 5 पॉइंट हैं जिस वजह से हम डैम्पनेस को बड़ा इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। तो गाइस, बेसिकली हमारे ये 5 पॉइंट थे। फर्स्ट वन क्या था, हमारी डीपीसी जो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली हमारी डीपीसी होगी। सेकंड पॉइंट जो हमारा था वो था रूफ ट्रीटमेंट का, कि वो कैसे प्रॉपर रूफ ट्रीटमेंट करनी है। थर्ड पॉइंट जो था वो हमारा था पुअर कंस्ट्रक्शंस का। फोर्थ पॉइंट था हमारा वाटर प्रूफ कंपाउंड, जो हमारा पाउडर फॉर्म में भी लिक्विड फॉर्म में भी होता है, उसे हम किस तरह यूज़ करेंगे और कितनी क्वांटिटी में यूज़ करेंगे। और फिफ्थ वन जो था हमारा वो था कि हमारी जो पुअर कंस्ट्रक्शंस है हम उसे किस तरह कैटर कर सकते हैं, और हम इन 5 पॉइंट से हम किस तरह इस मुसीबत से, इस टेंशन से बच सकते हैं। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरे साथ बने रहने के लिए, मेरे साथ वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। GSE चैनल है, GSE चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।